आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे वरुथिनी एकादशी के बारे में। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व। इस दिन भगवान श्री हरि को भोग में क्या लगाएं, कौन से मंत्र का जप करें और क्या करेंगे उपाय। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वरुथिनी एकादशी का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। यह वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से इस जन्म और आने वाले जन्मों में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह व्रत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना गया है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे वरुथिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण के समय के बारे में। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 23 अप्रैल 2025 को शाम 4:40 से शुरू होगी और 24 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:32 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वरुणी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल को रखा जाएगा। वही व्रत का पारण समय 25 अप्रैल को किया जाएगा। व्रत का पारण समय है सुबह 5:40 से लेकर सुबह 8:23 तक का रहेगा। अब हम जानेंगे वरुथिनी एकादशी के महत्व के बारे में। इस एकादशी के महत्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर मिलता है। अब हम जानेंगे वरुथिनी एकादशी के व्रत की पूजा विधि के बारे में। व्रत रखने वाले को दशमी तिथि की रात सात्विक भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मानसिक रूप से व्रत का संकल्प लें। 24 अप्रैल एकादशी के तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को गंगा जल या साफ जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु की चित्र या मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद सबसे पहले दीप जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं या आचमन कराएं। चंदन, अक्षत, फूल अर्पित करें। तुलसी पत्र चढ़ाएं। फिर भगवान को फलाहार, मिष्टान आदि का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु स्तोत्र या गीता का पाठ करें और अंत में आरती करें। अब हम जानेंगे वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा व्रत का विधान कहिए जिससे पुण्य मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, ऐसे व्रत का नाम वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी है। यह व्रत सौभाग्य देने वाला और सभी पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी पर व्रत करने से 10,000 सालों तक तप करने के बराबर फल मिलता है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार के स्वर्ण के दान करने से मिलता है, वो इस व्रत को रखने से मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी दान, घोड़ा दान, स्वर्ण दान अन्न के दान से और अन्न दान के बराबर कोई दान श्रेष्ठ नहीं माना जाता। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं।
इस एकादशी पर कन्यादान और अन्नदान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उसे दुखी देखकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वरा अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता को स्वर्ग मिला था। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत को करता है, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महत्तम को पढ़ने से 1000 गौदान का फल मिलता है। अतः मनुष्य को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। अब हम जानेंगे वरुथिनी एकादशी के दिन कौन से मंत्र का करेंगे जाप। तो पहला मंत्र है ओम नमो नारायणाय। दूसरा मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करें। अब हम जानेंगे वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए भोग में क्या लगाएं। वरुथिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन पंजीरी, पंचामृत, फल और पीली मिठाई का भोग लगाएं। साथ में तुलसी के पत्ते रखें। अब हम जानेंगे वरुथिनी एकादशी के दिन क्या करेंगे उपाय। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में शंख का प्रयोग जरूर करें। इस दिन शंख से भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं और उनकी पूजा में शंख को पूजित करने के बाद बजाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से मन चाहा वरदान मिलता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में शंख में रखा हुआ पानी घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के भोग में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग की चीजों का प्रयोग करें। इस दिन पूजा में पीले रंग के वस्त्र, पीले पुष्प, पीला चंदन, पीले रंग के फल और पीली मिठाई का भोग लगाएं।
वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी माता की विधिवत पूजा करें। उसके साथ ही अंत में पौधे के नीचे की मिट्टी अपने और परिवार के अन्य सदस्यों के सिर पर लगाएं। ऐसा करने से घर में सुख शांति के साथ सुख समृद्धि बनी रहती है। वरुथिनी एकादशी के दिन दान का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में वर्णन है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिल का दान, तिल के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ माना गया है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इसे कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा मांधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। अतः मान्यता अनुसार जो व्यक्ति विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है तथा इस एकादशी का महात्म पढ़ने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।